ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। युवा अहिरिया समाज सेवा समिति द्वारा किया गया लखनऊ स्थित इको गार्डन में धरना प्रदर्शन। भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद सचिव सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय नई दिल्ली ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजटेड पर 15 अप्रैल 1950 को शासन देश में उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 2 पर अंकित अहिरिया कास्ट को बिना संवैधानिक प्रावधान संशोधन एवं शासन देश जारी किए ही योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची से निकाल दी गई और जाति को पुनः राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध विकास की मुख्य धारा से जुड़वाने के लिए लगातार प्रयासरत है युवा अहिरिया समाज। इस तरह लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब हर समाज अपनी हित की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं युवा अहिरिया समाज भी अपनी समाज के लिए अपने अनुसूचित जात सूचीबद्ध कराने के लिए निरंतर अब कार्यरत है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर काम करने की बात कही थी, तो वहीं युवा अहिरिया समाज को अन्य कैटेगरी में रखा गया, जिसको अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज लखनऊ स्थित इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हमारा अहिरिया समाज 2022 में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध होने के बाद भी आज अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज मजबूर हो गया है। ऐसी ही समाज है अहिरिया समाज, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो कि आज 1950 के बाद से आज लगभग 75 से 74 साल हो गए इनको अपना हक नहीं मिल पाया है। इसी अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन प्रदर्शन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आगामी आने वाला विधानसभा 2022 का चुनाव लगा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक जो बात होती है, क्या अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक होती है? इसी मुद्दे के लिए हम बात करते हैं। अहिरिया समाज के अध्यक्ष हैं, जो कि अपने समाज की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं युवा अहिरिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, मेरा नाम है चंद्रपाल सिंह अहिरिया। उत्तर प्रदेश में 1936 में अहिरिया जाति एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। देश आज़ाद के बाद में 1950 में भी अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। 11 अगस्त 1950 को 4 जाति निकाली थी, जिसमें खटीक, कोरी, थारू और अहिरिया। खटीक कोरी को 1956 में वापस शामिल कर लिया गया। थारू को 67 में जनजाति में शामिल कर लिया गया। अहिरिया जाति आज तक उत्तर प्रदेश की किसी भी सूची में, ऐसी तो दूर रही, किसी भी सूची में दर्ज नहीं की गई। जैसे अभी सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता है, हम उससे भी वंचित हैं। जो ऐसी की जाति आज तक जनरल में भी नहीं रखी जा रही है, उस जाति के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा होगा, उस जाति का आर्थिक सामाजिक स्तर कितना गिरा हुआ होगा। सर, देखा जाए अब 2022 का चुनाव आ रहा है, अभी तक 74-75 साल हो गए। आपको अनुसूचित जाति में पहले थे, हाँ, उसके बाद से वंचित कर दिया गया। हाँ। लगातार आप लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इसका बताऊंगा मैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार जब आई थी, मोदी सरकार जब आई थी, इन्होंने कहा था हम समाज के लिए, हर समाज के लिए काम करेंगे, बट आपकी समाज को ऐसा आपकी समाज को दूर क्यों कर रखा गया? 2022 के चुनाव पे ही क्या याद किया जाएगा? पहले अब कह देते हैं 70 साल से पहले से हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे और एक हमारी जाति को अपराधी यानी क्रिमिनल जाति घोषित कर रखा था, तो इनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। हम बार ने 1992 के बाद में ये बीड़ा उठाया है, तो उस समय कभी ये गजट नहीं में देते हमें कोई। पहले 36 तक का गजट था, फिर 50 तक का गजट नहीं था, अब हम 1950 का गजट मिला है। तब हम इस जाति को कोई सबूत मिलेगा जब ही तो आगे बढ़ेंगे। तो इस लड़ाई के लिए हमने 2016 में, जून 2016 में सपा सरकार द्वारा अहिरिया समाज का एक प्रस्ताव सेंटर को गया था, जिसको दिसंबर 2016 में बीजेपी सरकार द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। इसी आधार पर हरियाणा राज्य से बीजेपी सरकार द्वारा, सेंटर में बीजेपी होने के कारण जनवरी 2016 को उनका अहिरिया जाति को एससी की सूची में शामिल कर लिया गया। हमारे साथ में ये द्वेष नहीं है तो क्या है? क्यों? यहाँ सपा सरकार द्वारा भेजा गया था, वहाँ बीजेपी थी,
तो यानी कि अगर हमने कर दिया तो सपा श्रेय ले जाएगी। तो हमारा जो नाश होता आया है इस श्रेय में होता आया है। अब भी 2016 के बाद में हमने डीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया, तो डीएम साहब ने ये लिख दिया कि अहिरिया जाति एससी की सूची के समकक्ष ही है, लेकिन प्रार्थीगण ये जिला लेवल का काम नहीं है, प्रार्थीगण शासन द्वारा अपना आवेदन करें। तो शासन के लिए आवेदन करने के लिए जिस लिए आज हम आए उसके लिए हमें विधायक सांसद सबसे 5-5 साल से लगे हुए हैं सर, हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक मिला दिया जाए। जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक अनूप प्रधान हैं, हमने उनको पूर्ण सपोर्ट किया यानी 99% अहिरिया वोट बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन उनने हमें आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक, क्यों वैसे किसी आदमी के बस की नहीं है, इसमें तो संविधान संशोधन होना है। संविधान संशोधन से बिना संविधान संशोधन के निकाले गए, तो इनके लिए रखने के लिए किसी भी जाति को रखने के लिए उत्तर प्रदेश प्रस्ताव भेजेगी, सेंटर उसको करेगी। तो इसमें कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं है कि जिला लेवल का आदमी कर दे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जब कोई हमें नहीं मिला, शांता विधायक मंत्री जी कोई नहीं मिला, डीएम साहब ने अपने हाथ झाड़ दिए, तो अब लास्ट हथियार हमारा यही बचा है कि अब योगी जी के पास मरना है, योगी जी के पास चलना है। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके बात करके चली थी। हाँ। अब आगामी 2022 का चुनाव लगा है, तो अहिरिया समाज आपको 2022 में क्या जवाब देगी उसका? मरे नहीं है, मौन है, 2022 में बताएंगे अहिरिया कौन है। अहिरिया समाज जिंदाबाद। तो अभी तक क्या यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी आपकी सुध लेने के लिए आया कि नहीं? हमारे सामने कप्तान साहब आए। कप्तान साहब ने, जो जिला लेवल के अधिकारी होते हैं पुलिस के, उन्होंने ये कहा है कि हम आपके लिए समाज कल्याण अधिकारी उनसे बात करेंगे और पहले कह रहे हम आपको मिलाते हैं, पर हमारी मांगे हैं कि हम माननीय। मेरा नाम रतनलाल अहिरिया, जिला अलीगढ़। सर, जिस तरह आपका अहिरिया समाज में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपकी मांगे हैं और विशेष मुद्दे क्या हैं आपके? हमारी और कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक मुद्दा है, हमारी अहिरिया जाति को पहचान दिलाई जाए, हमारी अहिरिया जाति को सूचीबद्ध किया जाए। 1950 तक, 1871 से लेकर 1950 तक अहिरिया जाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में दूसरे नंबर पर अंकित है। 3 महीने 16 दिन बाद, जो हमारे पास गजट है 1950 का, 3 महीने 16 दिन बाद सूची से हटा दिया। उस समय 4 जातियां निकाली थीं, अहिरिया, कोरी, खटीक और थारू। कोरी खटीक को 1956 में एससी में ले लिया और थारू को 1967 में एसटी में ले लिया, मगर अहिरिया जाति आज तक 1950 से लेकर आज 2021 है, कहीं भी दर्ज नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमारी जाति को सूचीबद्ध किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, हमारी अहिरिया जाति की पहचान दिलाई जाए। जैसे अन्य सभी जातियों की इंटरनेट पर जब जातियों की सूची डालते हैं तो सभी जातियों की उसमें नाम आता है, मगर हमारी अहिरिया जाति का कहीं भी कोई भी नाम नहीं आता है। तो हम ये धरना प्रदर्शन हमारा इसीलिए हो रहा है कि हमारी अहिरिया जाति क्या पहचान दिलाई जाए, हमको सूचीबद्ध कराया जाए।